साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग कवायद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कवायद पढ़ेंगे। कवायद जो है आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो कवायद पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए तो VVI है ही, ठीक है, और क्लास 12th के लिए और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कवायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कवायद पढ़ेंगे। कवायद में पढ़ेंगे हम लोग जिद अज़दाद यानी विलोम शब्द आप लोग सुने होंगे। क्या? विलोम यानी उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। कवायद में जिद अज़दाद पढ़ेंगे जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कवायद पढ़ेंगे। देखिए कवायद को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। कवायद को अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ग्रामर तो सुने होंगे। और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण नाम भी आप लोग सुने होंगे, उसके बाद ग्रामर नाम भी सुने होंगे, लेकिन उर्दू में जो कवायद कहते हैं ये वर्ड बहुत ही कम सुने होंगे। तो आज आप लोग समझ लीजिए कि कवायद को जो है अंग्रेज़ी में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण और ग्रामर का उर्दू क्या होता है? कवायद होता है, ठीक है। तो कवायद में जो है जिस व्याकरण या ग्रामर में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची और बहुत सारे संज्ञा विशेषण ये भी आते हैं, उसी तरह कवायद में भी जो है सारी चीज़ों की जानकारी होती है। जिद अज़दाद, उसको विलोम शब्द को क्या बोलते हैं? जिद अज़दाद बोलते हैं कवायद में। तो आज हम लोग जो है 20 जो है यानी 20 जिद अज़दाद को अच्छे से जानेंगे। और ये सभी जो है जिद अज़दाद अभी जो पढ़ेंगे सारे जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है लफ्ज़। लफ्ज़ मतलब होता है शब्द। लफ्ज़ मतलब इधर शब्द है और इधर अज़दाद यानी उल्टा है, इस शब्द का उल्टा है इस साइड, ठीक है। तो इसमें क्या है? लफ्ज़। लफ्ज़ मतलब होता है शब्द। लफ्ज़ मतलब शब्द, ठीक है। और अज़दाद, देखिए जिद या अज़दाद बोले थे विलोम शब्द, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिद अज़दाद। और दूसरा नाम है जिद अज़दाद का मुतज़ाद। दूसरा नाम क्या है? मुतज़ाद। यानी जिद अज़दाद को जो है यानी विलोम शब्द का दूसरा नाम उर्दू में क्या है? मुतज़ाद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुतज़ाद भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसका क्या होता है? हिंदी जिद अज़दाद का हिंदी होता है विलोम। क्या होता है? विलोम होता है, ठीक है। तो हम लोग आज विलोम शब्द को देखेंगे यानी जिद अज़दाद उल्टा वर्ड को देखेंगे। जिद अज़दाद मतलब उल्टा भी होता है। क्या होता है? उल्टा शब्द, जैसे कि ज़मीन का, आसमान, ये सब वर्ड सुने होंगे। हिंदी में तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे विलोम शब्द से। तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? जिद अज़दाद बोलते हैं या मुतज़ाद बोलते हैं या उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं। तो देखिए पहला जो है लफ्ज़ क्या है? पहला लफ्ज़ शुरू है। पहला लफ्ज़ क्या है? शुरू। पहला लफ्ज़ क्या है? शुरू। जिसका उल्टा यानी जिद क्या होता है? जिसका उल्टा यानी जिद या मुतज़ाद क्या होता है? आखिर होता है। यानी अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में शुरू का जिद पूछेगा या शुरू का मुतज़ाद पूछेगा या शुरू का उल्टा पूछेगा तो आप लोग आखिर बनाइएगा। क्या बनाइएगा? आखिर। उसके बाद देखिए खुश्क। खुश्क का जो है खुश्क का जिद क्या होता है? जिद या मुतज़ाद तर होता है। अगर खुश्क का माने हम लोग जानेंगे तो खुश्क का माने सूखा और तर का माने गीला। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर शुरू का उल्टा पूछेगा तो आखिर मारिएगा, खुश्क का उल्टा पूछेगा यानी जिद पूछेगा तो तर मारिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्तसर का, अगर एग्ज़ाम में मुख्तसर का जिद या मुतज़ाद पूछेगा तो तवील मारिएगा। मुख्तसर मतलब होता है शॉर्ट और तवील मतलब होता है लॉन्ग यानी बड़ा। मुख्तसर मतलब क्या होता है? छोटा और तवील मतलब बड़ा। यानी मुख्तसर का उल्टा या जिद पूछेगा तो क्या मारिएगा? टिक मारिएगा, तवील, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में है खरीद। खरीद का जिद यानी उल्टा क्या होता है? मुतज़ाद भी बोलते हैं फ़रोख्त। खरीद मतलब होता है ख़रीदना, ठीक है, और फ़रोख्त मतलब बेचना, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। उसके बाद 5 नंबर में है हकीकत।
अगर हकीकत का एग्ज़ाम में जित यानी अज़दात या मुतज़ात पूछेगा तो मिजाज मारिएगा। हकीकत मतलब होता है सच, हकीकत मतलब होता है सच, और मिजाज मतलब होता है झूठ, ठीक है। तो हकीकत का जित या अज़दात या मुतज़ात क्या होता है? झूठ। क्या होता है? झूठ। उसके बाद देखिए बेहिश्त, बेहिश्त का जित या अज़दात या मुतज़ात क्या होता है? दोज़ख। बहिश्त का जित या अज़दात क्या होता है? दोज़ख। बहिश्त का माने होता है जन्नत और दोज़ख का माने होता है जहन्नम, ठीक है। तो बहिश्त का एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा जित या मुतज़ात, ठीक है, या उल्टा पूछेगा तो क्या मारिएगा? दोज़ख मारिएगा। दोज़ख। बहिश्त मतलब होता है जन्नत और उसका उल्टा होता है दोज़ख। दोज़ख को कहते हैं जहन्नम, ठीक है। दोज़ख सब जानते होंगे। उसके बाद देखिए 7 नंबर में है अर्ज़। अर्ज़ का अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा अर्ज़ का जिद, अर्ज़ का जित या अज़दात या मुतज़ात पूछेगा तो क्या मारिएगा? समा। क्या मारिएगा? टिक, समा। तो अर्ज़ का मुतज़ात या जित या अज़दात क्या होता है? समा होता है। अर्ज़ मतलब होता है ज़मीन, अर्ज़ मतलब क्या होता है? ज़मीन, और समा मतलब होता है आसमान, ठीक है। समा मतलब क्या होता है? आसमान। यहाँ तो समझिए। उसके बाद देखिए अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आगाज़ का पूछेगा कि जिद या अज़दात या मुतज़ात क्या होता है, आप लोग क्या मारिएगा? अंजाम। क्या मारिएगा? अंजाम। आगाज़ का माने होता है शुरू, आगाज़ का मतलब शुरू, अंजाम मतलब होता है ख़त्म। क्या होता है? ख़त्म। तो एग्ज़ाम में जब भी आगाज़ का जिद पूछेगा या मुतज़ात पूछेगा तो अंजाम मारिएगा टिक, ठीक है। ऑप्शन में जो है अंजाम यानी ख़त्म भी रहेगा लेकिन ख़त्म नहीं मारिएगा, आगाज़ का होगा अंजाम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए नूर, 9 नंबर में है नूर का अगर जिद पूछेगा एग्ज़ाम में तो आप लोग क्या मारिएगा? जुल्मत। नूर का जित या अज़दात या मुतज़ात क्या होता है? जुल्मत। नूर मतलब होता है रोशनी, नूर मतलब क्या होता है? रोशनी, और जुल्मत मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में है जाहिर का अगर उल्टा पूछेगा या जाहिर का जिद रह सकता है या अज़दात या मुतज़ात तो बातिन मारिएगा। जाहिर मतलब होता है जो प्रकट हो और बातिन मतलब होता है जो छुपा हो, ठीक है। जाहिर मतलब होता है जो प्रकट हो और बातिन मतलब होता है जो छुपा हो। तो आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम में रहेगा कि जाहिर का जित या उल्टा क्या होता है या मुतज़ात क्या होता है तो क्या मारिएगा? बातिन मारिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। 10 नंबर तो यहाँ बता चुके हैं, फिर से इसका रिवीजन करवा देते हैं। देखिए अगर शुरू का जित पूछेगा तो आखिर मारिएगा, और उसके बाद खुश्क का जित या मुतज़ात पूछेगा तो तर मारिएगा। मुख्तसर का जित या अज़दात पूछेगा तो क्या मारिएगा? तवील मारिएगा। ख़रीद का उल्टा पूछेगा तो फ़रोख्त। हकीकत का उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हकीकत का उल्टा या जित पूछेगा तो मिजाज। बहिश्त का उल्टा या जित पूछेगा तो दोज़ख। अर्ज़ का उल्टा या जित या मुतज़ात पूछेगा तो समा। आगाज़ का जित या अज़दात या मुतज़ात पूछेगा तो अंजाम। उसी तरह नूर का अगर जित पूछेगा या उल्टा पूछेगा तो जुल्मत। ज़ाहिर का उल्टा पूछेगा तो एग्ज़ाम में बातिन मारिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। एग्ज़ाम ये सभी जितने भी 10 क्वेश्चन इधर बताए हैं तो आप लोगों को जो है अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब फिर 10 और क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए इधर 10 नंबर तो यहाँ ये कर लिए हैं डिस्कस। उसके बाद 11 नंबर देखिए क्या है? तुलू। तुलू का अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में उल्टा या जिद पूछेगा तो क्या मारिएगा? गुरूब। तुलू मतलब होता है उगना और गुरूब मतलब डूबना। क्या होता है? तुलू मतलब उगना, गुरूब मतलब डूबना। उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम में जब भी अमानत का उल्टा रहेगा या अमानत का जित या मुतज़ात पूछे तो खयानत मारिएगा, ठीक है। अमानत मतलब होता है सुरक्षित, खयानत मतलब होता है बर्बाद, है ना। उसके बाद अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा कि रंज का अज़दात या मुतज़ात क्या होगा तो खुशी मारिएगा। यानी तुलू का जब भी उल्टा पूछेगा तो क्या मारिएगा? तुलू का गुरूब मारिएगा। रंज का पूछेगा तो खुशी, रंज मतलब होता है गम, खुशी तो समझते होंगे, ठीक है। उसी तरह अमानत का पूछेगा तो खयानत, अमानत मतलब होता है सुरक्षित, खयानत मतलब होता है असुरक्षित। यहाँ तो समझ गए। उसके बाद देखिए फ़ायदा का होता है अज़दात या मुतज़ात नुकसान। फ़ायदा का अज़दात या मुतज़ात क्या होता है? नुकसान होता है। उसी तरह पुख्ता का अज़दात अज़दात या मुतज़ात या उल्टा ही बोल सकते हैं क्या होता है? खाम। पुख्ता का क्या होता है?
खाम। फ़ायदा तो समझ गए, फ़ायदा का नुकसान। पुख्ता का होता है खाम। पुख्ता मतलब होता है पक्का और खाम मतलब होता है कच्चा। उसी तरह जदीद का अगर पूछे एग्ज़ाम में तो जदीद का कदीम मारिएगा। जदीद का उल्टा या जित या अजदाद या मुज़दाद क्या मारिएगा? कदीम। आम का पूछेगा तो ख़ास। यानी आप लोगों को जो है जब भी एग्ज़ाम में जो है पुख्ता का उल्टा या जित या अजदाद या मुतजाद पूछेगा तो पुख्ता का क्या मारिएगा? पुख्ता का मारिएगा खाम। पुख्ता मतलब होता है पक्का, खाम मतलब कच्चा। जदीद का पूछेगा तो कदीम। ठीक है, इस टाइप से जदीद मतलब होता है नया, कदीम मतलब होता है पुराना। उसके बाद देखिए यहाँ तक डिस्कस हो गया। अगर शक का पूछेगा तो क्या मारिएगा? यकीन। शक का क्या होता है? यकीन। शक मतलब होता है किसी पर शक करना, यकीन है ना, इस टाइप समझ गए। उसके बाद तारीफ़ का पूछेगा तो उल्टा क्या मारिएगा? तौहीन। तारीफ़ का जित, अजदाद, उल्टा या मुतजाद, 4-5 नाम से जानते हैं। तो तारीफ़ का जित पूछेगा तो तौहीन। तारीफ़ मतलब होता है प्रशंसा। तारीफ़ मतलब क्या होता है? प्रशंसा ही बोल सकते हैं। और तौहीन मतलब होता है बुराई करना। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में 20 नंबर में है मुमकिन। 20 नंबर में क्या है? मुमकिन। और इसका होता है नामुमकिन। मुमकिन का अगर जब भी आप लोगों एग्ज़ाम में उल्टा पूछेगा कि मुमकिन का ज़िद क्या होता है, मुमकिन का अजदाद क्या होता है या मुमकिन का मुतजाद क्या होता है, तो क्या मारेगा? नामुमकिन। मुमकिन मतलब होता है जो संभव हो, नामुमकिन मतलब होता है जो संभव ना हो। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। फिर से मतलब 11 नंबर से लेकर अभी जो है 1 से लेकर 10 तक फिर से बता दिए थे। अब फिर 11 से 20 तक जो है फिर से बताते हैं। ठीक है, देखिए तुलू का जब भी पूछेगा उल्टा क्या होता है? ग्रुप। उसी तरह अमानत का जब भी जित पूछेगा या उल्टा या मुतजाद पूछेगा तो क्या मारिएगा? खयानत। रंज का जित, अजदाद, मुतजाद या उल्टा पूछेगा तो खुशी। फ़ायदा का जित, अजदाद या मुतजाद पूछेगा तो नुकसान। पुख्ता का जित, अजदाद या मुतजाद पूछेगा तो खाम। जदीद का उल्टा पूछेगा तो कदीम। आम का जित पूछेगा तो ख़ास। शक का जित, मुतजाद, उल्टा या अजदाद पूछेगा तो यकीन। तारीफ़ का उल्टा पूछेगा तो तौहीन। उसी तरह एग्ज़ाम में अगर आपको मुमकिन का उल्टा या जित या अजदाद पूछेगा तो क्या मारिएगा? मुमकिन का नामुमकिन। तो आप लोग जो है यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। आज जो है हम लोग 1 से लेकर 20 तक जो है जित, अजदाद या उल्टा पढ़े हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग अगर इसे जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छे से कॉपी पर उतार कर याद कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे एग्ज़ाम में आने वाला है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।